हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। और मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा। आज एक बहुत ही डिफरेंट वीडियो है। दो बुजुर्ग लेडीज मेरे साथ हैं और दोनों बिल्कुल डिफरेंट, मतलब एक पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग और दूसरी पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग, लेकिन आज ये एक दूसरे का इलाज करके दिखाएंगी। मतलब जो ठीक हो चुके हैं बुजुर्ग महिला, वो आज काउंसलिंग करेंगी दूसरी महिला की। शायद मेरी दवाइयों से जो नहीं ठीक हो पाया, शायद ये उसको कुछ समझा के ठीक कर दें। चलिए मिलवाता हूं दोनों से। थैंक यू। तो दोस्तों, मेरे साथ आज हैं पहली बुजुर्ग महिला मेरी जो पेशेंट, शायद मुझे अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इनको देखते हुए, महीना डेढ़ महीना ही वो मुश्किल से हुआ होगा। ये अपने बेटे को दिखाने आई थी और खुद को भी इन्होंने दिखाया। और क्या नाम बताया आपने अपना? कुसुम अग्रवाल जी। कुसुम अग्रवाल जी 75 साल की हैं। कुसुम जी, आज बड़ा अजीब सा वीडियो है ना। आज दो महिलाएं आमने सामने हैं जी। और आप भी बुजुर्ग हो और वो भी बुजुर्ग है और उम्र सेम है, सेम उम्र है और जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है, सोच का अंतर है, सोच थोड़ा सोच का अंतर होता है, थोड़ा बीमारी का अंतर होता है। तो जब आप आए थे मेरे पास और आज आप आए हो कि मेरे ख्याल से महीना ही हुआ होगा, महीना भी नहीं हुआ, 20-25 दिन हुए, तो क्या फर्क नजर आता है आपको अपने आप में? डॉक्टर साहब, जिस दिन मैं जोर से बोलना, थोड़ा आवाज नहीं आएगी। आपके पास आई थी तो बिल्कुल मेरी बेटी लेके आई थी, मरने वाली हालत थी मेरी, जैसे अभी प्राण निकले मेरे। ऐसा लगता था आपको? हाँ, ऐसा क्या लगता था आपको? आपने अभी आपको क्या लगता था? ये दिल घबरा रहा था, अटैक जैसे। डॉक्टर ने बताया था मेरे को। क्या बोला था डॉक्टर ने? वो जो प्राइवेट दिखाया था, क्या बोला था उन्होंने? गांधी वहां लेके जाओ, गंगाराम में लेके जाओ। हाँ। या क्या बोला था कि अटैक होने वाला है? हाँ, छल्ले डलेंगे, हार्ट अटैक, मतलब छल्ले पड़ेंगे। हाँ। अंदर ब्लॉकेज हुई पड़ी हाँ, वो इंग्लिश में मेरे को बोलना नहीं आता। वो एंजियोप्लास्टी। हाँ, वो होएगा तुम्हारा। वो होगी। रात को फटाफट लेके जाओ। रात को अच्छा। दोनों बेटियां मेरी फिर आप गई थी? नहीं, दोनों बेटियां मेरी रोने लगी, मैं रात को नहीं गई। हाँ। दोनों बेटियां सब खूब, मेरी बहन भी सब रोने लगे। मैं नहीं गई डॉक्टर के। रात को घर आके सोगी मैं। अच्छा। सोगी तो सवेरे मेरी बेटी है, रोहिणी में रहती है, सारिका अग्रवाल, उसने मेरे को आपकी बहुत वीडियो देखती कि उन्होंने मुझे कॉल किया था। ये तो मुझे याद है। तो कहती मम्मी उनके पास चले जाओ। और मेरे बेटे को भी हम बहुत इलाज करा चुके, कहीं इलाज नहीं हुआ, गांधी में सब में ट्रीटमेंट करवा दिया, कहीं इलाज नहीं हुआ। वो कहती मम्मी डॉक्टर कालरा के पास लेके जाओ बस। अच्छा। तो हम, मेरा बेटा और मैं दोनों आए, तो मेरी हालत बेटे को देख के बहुत खराब, अटैक पड़ गया था। आप टेंशन में ज्यादा आ गए थे? हाँ, तो मेरा 2 ऑपरेशन हो चुके, एक कैंसर का। अच्छा। हाँ, और एक है ना यहाँ गोला डला है, हड्डी कीमो चढ़ रही थी मेरे, तो मैं सीढ़ियों से गिर गई थी। ठीक है। नहीं तो अभी का बताओ मुझे, फिर क्या हुआ? फिर आपको ये बता दिया गया कि आपको हार्ट प्रॉब्लम है और आपकी छल्ले पड़ेंगे। ईसीजी भी खराब है, सब खराब है तुम्हारा। फिर आप मेरे पास ये चंदन देवी में भी गई, वहां भी मेरे को सब चीज खराब बता दी। अच्छा। फिर मैं आपके पास आई। आपने ईसीजी करा। आप कुछ नहीं कहा मेरे को खराब है या कुछ है। आपने एक घंटा मेरे को अपने बेड पे लिटाया। लिटा के आपने ना मेरा इलाज कर, मैं खड़ी होके आई। मैंने कोई गोली दी थी, मैंने कहा इसको चूस लो और लेट जाओ। हाँ, मैं आई तो बिल्कुल बेड पे थी। और मैं गई चल के घर 1 घंटे। और अब तक आप बिल्कुल ठीक हो? अब तक मैं सारा घर, देखो, मैं कपड़े धोती हूँ, रोटी बनाती हूँ, सफाई करती हूँ, कोई काम वाली नहीं लगा रखी मैंने। अच्छा, तो ये पॉजिटिव, अब तो आपकी थॉट प्रोसेस भी चेंज हो गई। और मैं सारा घर का काम। अच्छा, ये एक बात मानते हो कि अगर डॉक्टर किसी को ये बोल दे तुझे हार्ट प्रॉब्लम है, वो जीते जाते वैसे ही मर जाता है? वो देवेंद्र डॉक्टर है यहाँ पे। नहीं, नाम ना बताओ किसी का। तो डॉक्टर सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि दिमाग पे असर पड़ता है ना। नहीं, मैं नहीं घबराई। मेरी बेटियां, ये दोनों बेटियां, सारिका भी और सोनिका, दोनों रोने लगी। अच्छा, एक मिनट। रोने लगी, दोनों बेटियां रोने लगी। अब डॉक्टर के अभी गंगाराम में चलो। अच्छा, चलो ये सब चीजें हो गई। हाँ, तो मैं नहीं गई। अब आप ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सच बोलूं तो मैंने क्या इलाज करा मुझे अभी याद भी नहीं है। मैं पर्चा देखूंगा तो बताऊंगा। पर कहीं ना कहीं आप, ऐसा लग रहा था उस समय कि आप हार्ट की वजह से टेंशन में ज्यादा आ गए थे और बेटे की वजह से। मैं बेटे की वजह स्ट्रेस में थे। स्ट्रेस में थे। मैंने सिर्फ आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट किया और कुछ नहीं किया और आप ठीक हो। और आज तक मैं है ना सारा घर का काम करती हूँ, अब चल के आती हूँ। और है ना, मेरे 3 ऑपरेशन हो चुके। मुझे ये लगता है कि शायद कहीं ना कहीं ये जो हम बोल देते हैं ना पेशेंट को, तुझे ये है, तुझे वो है, कई बार तो बताना भी पड़ता है जब होता है तो, लेकिन कई बार नहीं भी होती प्रॉब्लम, और ये अगर बता दो तो पेशेंट आधा वहीं मर जाता है। नहीं, आपने नहीं बताया। मैंने तो बोला कुछ ही नहीं है, चिंता ना करो, यही बोला था। हाँ, मैं 1 घंटा लेटी रही। हाँ, बस मैं फिर उठ के चलो, मेरा मकसद ये नहीं था आज, मेरा मकसद कुछ और आपके साथ वीडियो बनाने का, क्योंकि आपके जैसी एक महिला और आई हुई है जिनकी आपने काउंसलिंग करनी है। हाँ, मैं करती, क्योंकि वो बहुत डरी हुई है नहीं है ना, मन में वहम डर बहुत सारे हैं। बीमारी तो चलो उनको है, मैं मानता हूँ,
लेकिन अच्छा, आप पहले क्या करते थे? आपने बताया था मुझे पॉलिटिशियन थे आप। मैं पॉलिटिशियन में थी, अब आम पार्टी में, आम आदमी फिर में? बीजेपी में करा मैंने। अच्छा। आप ये जानते होंगे इसके कौन, वो जो डेथ होगी जिनकी, ये मदन लाल चोपड़ा, इनके अच्छा, सबके अच्छा। साथ में काम करती तो थी। अभी भी करते हो आप एक्टिवली? हाँ जी, मेरे अभी भी ये करते हो? एक्टिवली भी करती हूँ। चलो। आते हैं तो किस सीवर वगैरह पेंशनें बंधवाई हैं मैंने लोगों की बहुत। चलो बहुत बढ़िया, आप इस उम्र में भी लगे हुए हो ना, ये बहुत हिम्मत, मुझे डॉक्टर को भी हिम्मत मिलती है। नहीं, अब मेरे घर के दरवाजे अब भी खड़काते हैं, तो वही प्रेरणा मेरे फादर से मेरे को मिली थी, Good, अब very मेरी good। बेटी कर रही तो है। अभी चिंता नहीं करना, उम्र कोई तकाजा नहीं है, जब तक आप हेल्दी हो तो उम्र कोई मायने नहीं रखती, ठीक है? चलो अब आपको बाहर लेके चलता हूँ, और अब आपने उनकी काउंसलिंग करनी है, दूसरे मरीज की, उनको भी समझाना है। चलो चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलिए बैठिए। आज आमने सामने हैं दो महिलाएं। नमस्ते जी, की हाल है? तुसी इतने घबराए क्यों? इनको देखो और अपने आप को देखो, उम्र सेम है। कितनी उम्र है आपकी? 76। आपकी कितनी है? मेरी भी 75 इतनी। 1 साल का फर्क है ना? और ये देखो, ये गिरते पड़ते आए थे और इनको उम्मीद नहीं थी मैं खड़े हो जाऊंगी, और खड़े हो गए। लेकिन आप कहते हो मेरे लाल रंग के निशान पड़ गए हैं, ये है वो है, कुछ भी नहीं है। जबकि ये सारे काले, ये आपको लग रहा है, आपने भी देखा ना, इनका कोई निशान है? बहन जी एक बात बताऊं, मेरा 250-300 ब्लड प्रेशर रहता था, अब थोड़ा मेरा इन्होंने कंट्रोल करा है। मैं बताऊं, घर का काम जरा भी ना करोगी ना, ऐसे ही तबीयत खराब। मैं सारे कपड़े, मेरे कपड़े भी देखो, पता क्या है, मेरी बात सुनो, सारा हमारा मामला सोच का है। हम खराब सोचते हैं, खराब होता है। खराब सोचोगे खराब होएगा, अच्छा सोचोगे अच्छा होएगा, ठीक है? और जो दवाइयां दी हैं टाइम पे खाओ, और बिना पूछे कोई दवाई नहीं खानी। जैसे आप पेन किलर खाए जा रहे हो, बीपी बढ़ गया ना उससे, तो बिना पूछे, मेरे से पूछे दवाई नहीं खानी है। और ये मैंने आपकी बहू को भी बोला है कि मेरे से बिना पूछे कोई दवाई नहीं देनी है, और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। आपको भी पता है, आपको पैरालिसिस का अटैक पड़ा था, आप ठीक होगे नहीं होगे? चलते फिरते हो थोड़ा बहुत, तो फिर चला करो थोड़ा। माइंड में ना ये सब नहीं लेके आना वाना, अब तो मैं जाने वाली हूँ, मेरा टाइम आ गया है, पता नहीं मैं कब चली जाऊं। सब ने जाना है, कोई आगे कोई पीछे। तो हम ये सोच के अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। दिन पीती और पानी पी लिया था, तब बड़ी बेचैनी हो गई थी। हाँ, आप उधर बैठो जरा, इनकी बगल में। हाँ, रुको नहीं, वहां बैठ के समझाओ इनको। अब ये आज आपको मैं स्पेशली इनके सामने बता रहा हूँ, ये गिरते पड़ते आई थी और इनको बता देता था कि आपको हार्ट प्रॉब्लम है। ये इनको नहीं लगता था मैं बचूंगी। आज ये आपको समझाने वाली हालत में है। अब आप इनको समझाओ, क्या समझाना चाहते हो? मैं वीडियो बंद करता हूँ। देखो बहन जी, काम थोड़ा बहुत मेरा, जोर से बोलो। 300 ब्लड प्रेशर रहता था मेरा, 300, और सारा फिर भी घर का काम करके मैं परवाही नहीं करती थी। मेरा पता है, आज से 40 साल से ब्लड प्रेशर है मेरे को, और मैं पॉलिटिक्स में भी काम करती थी। लोगों की पेंशनें बंधवाई हैं, इतनी दुआएं देती है, हर दरवाजा खड़काती रहती है मेरे घर में। मेरे फादर करते थे पॉलिटिक्स में, तो मेरे को सबके सीवर से आप कराने, पानी नहीं। लेकिन ये आपको बताना आ रही हैं कि हिम्मत रखोगे तो ठीक हो जाओगे, हिम्मत छोड़ दोगे तो सब खत्म। हिम्मत रखो और पूजा पाठ करो, 1 घंटा सवेरे, 1 घंटा किताबें पढ़ लो भगवान की। वो तो करते ही होंगी थोड़ा बहुत। भगवान को नुआओ, सबका गणेश जी को इनको नुआते नहीं, और लड्डू। चलो थोड़ा पूजा पाठ करोगे ना, मन लगा रहेगा, और भगवान शक्ति भी देगा, ठीक है? मैं तो नहा के, जैसे मेरे को कितनी देर हो जाए, मैं 5 बजे उठती हूँ। चलो अब देखो, हिम्मत नहीं हारनी है, और कोई कुछ नहीं है आपको। अभी सिर्फ बीपी बढ़ा हुआ है, वो बीपी भी आपने जो गलत दवाइयां खाई हैं उससे बढ़ गया। अब आगे से पेन किलर, कोई भी दवाई बिना पूछे नहीं खानी है। क्रोसिन खा लिया करो, जब दर्द हो क्रोसिन खाओ बस। चलो जी, धन्यवाद, थैंक यू। आपने इनकी थोड़ी सी शायद हिम्मत बना दी है। सब आपने मेरे को तो ठीक कर दिया बिल्कुल। देखो चलो, अब बुजुर्गों से ना मैं बताऊं कि बेटी कहाँ है आपकी? ये भाई सारिका, एक बार सारिका बुला रहे हैं, बोलो। नहीं, वो नहीं आएंगी, हमें आज बुजुर्गों को ही दिखाना है। तो बैठे रहो, कहीं नहीं जाना अभी। तो अब देखो, जब तक माँ बाप हैं, मेरी मदर की भी डेथ हुई है अभी, तो मैं सब जानता हूँ कि बुजुर्गों की इस उम्र में कैसी हालत होती है। थोड़ा सा उनको प्यार भी चाहिए, सपोर्ट भी चाहिए, है ना, सेवा थोड़ी बहुत चाहिए। लेकिन अगर आप ही हार मान लोगे फिर क्या होएगा, बताओ मुझे। नहीं, वो कहते रहे मेरी लड़की है, हालांकि आपकी तो चलो बहू है, मेरी लड़की कई बार मेरी इतनी बातें सुना देती है, मैं तंग आ गई, वो है, तुम मर जाओ तो अच्छा है। मैं तो बुरा नहीं मानती। बुरा नहीं मानना किसी का, ठीक है? आप सही तो सब सही। चलो, ओके, बाय, थैंक यू, बाय 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 बोलो।